आज के इस वीडियो में हम लोग मुहावरे और लोकतिया का वीडियो लेकर उपस्थित है। देखिए, ये आप लोग को हिंदी का मुहावरा से ये वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे 4 से 5 नंबर आप लोग को कंफर्म होता है। इतना से अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाता है। क्या प्रश्न आप लोग के बीच है कि आग बबूला होना का अर्थ क्या होता है? आग बबूला होना का अर्थ क्या होता है? तो अगर आप लोग को आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक जवाब जरूर दे दीजिएगा कि आग बबूला होने का अर्थ क्या होता है। देखिए, इसका उत्तर होगा क्रोधित हो जाना। आग बबूला होना, क्रोधित हो जाना, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अंधे का लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? उत्तर होगा एकमात्र सहारा। तीसरा प्रश्न है, अंगूठे पर रखना। अंगूठे पर रखना का अर्थ होता है, अंगूठे पर रखने का अर्थ क्या होता है? देखिए, उत्तर होगा परवाह न करना। अंगूठे पर रखना, परवाह न करना। देखिए, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ये सही आप लोग जानते हैं, तो गलती तनिक भी नहीं करना है। आंखों का तारा होना, प्रिय होना, इसका उत्तर हो जाएगा। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप और इनमें से कोई नहीं। देखिए, कपटी मित्र का मुहावरा होता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप होता है कपटी मित्र। देखिए, धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो उत्तर होगा आंखें दिखाना। आंखें दिखाना यानी धमकाना। ईद का चांद होना का क्या अर्थ होता है? ईद का चांद होने का क्या अर्थ होता है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ईद का चांद होना कम दिखाई देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान टूट पड़ने का अर्थ क्या होता है? लॉटरी लगना, मुसीबत आना, क्रोध आना या ध्वस्त हो जाना। तो आसमान टूट पड़ना का अर्थ होता है मुसीबत आना। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ होता है? ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है अधिक खाने वालों का कम खुराक। अधिक खाने वालों को कम खुराक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का सही अर्थ क्या होता है? उड़ती चिड़िया का पंख गिनने का सही अर्थ क्या होता है? देखिए, होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना यानी होशियार होना होता है। कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कान का कच्चा होना। उत्तर हो जाएगा सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना कान का कच्चा होने का सही अर्थ होता है। कान काटना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होता है? देखिए, कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ चतुर होना होता है। कान खड़े होना का अर्थ क्या होता है? कान खड़े होना का अर्थ क्या होता है? देखिए, कान खड़े होने का अर्थ सतर्क होना होता है। सतर्क होना। मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं है? मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं है? काठ का उल्लू, अक्ल का दुश्मन, औंधी खोपड़ी का और आंखों का तारा। तो देखिए, मूर्ख के लिए आंखों का तारा जो होगा वो मुहावरा प्रयुक्त नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है। काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर होगा निरक्षर होना। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर होना है। बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है। काला अक्षर भैंस बराबर मीन्स होता है निरक्षर होना। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए, उत्तर होगा नाक रगड़ना, क्योंकि खून खोलना, आंख लाल पीला करना और आंख बबूला होना सभी क्रोध से संबंधित है, लेकिन नाक रगड़ना क्रोध से संबंधित नहीं है।
कीचड़ उछलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कीचड़ उछलना मुहावरे का अर्थ होता है, देखिए कीचड़ उछलना मीन्स होता है बदनाम करना। बदनाम करना इस प्रश्न का सही हो जाएगा। गाल बजाना का सही अर्थ क्या होता है? गाल बजाना का सही अर्थ क्या होता है? देखिए बकवास करना या डींग हाँकना, गाली देना या हंसना। तो गाल बजाना मीन्स होता है डींग हाँकना। चांद का टुकड़ा होना का अर्थ इनमें से क्या है? पत्थर दिल होना, शीतल होना, सुंदर होना या कुरूप होना। चांद का टुकड़ा होना यानी सुंदर होना। घी के दिए जलाना मुहावरे किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? घी का दिया जलाना मुहावरे का प्रयुक्त अर्थ होता है प्रसन्नता व्यक्त करना। घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? भाग जाना, हार मान लेना, विजयी होना या दुखी होना। तो घुटने टेकना जो होता है हार मान लेना के मुहावरे का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकना घड़ा होना का तात्पर्य क्या होता है? चिकना घड़ा होना का तात्पर्य क्या होता है? देखिए चिकना होना, स्मृद्ध होना, निर्लज होना या भयहीन होना। तो चिकना होना के मीन्स होता है निर्लज होना, इसका तात्पर्य हो जाता है। छाती पर सांप लौटना मुहावरे इस अर्थ में आता है। देखिए क्रोध होना, ईर्ष्या करना, संकट में पड़ना या भयभीत होना। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ ईर्ष्या करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ बताइए। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ होता है अत्यधिक कष्टप्रद होना। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ होता है। छू मंतर हो जाना का क्या अर्थ होता है? छू मंतर हो जाना का क्या अर्थ होता है? देखिए सम्मोहित होना या गायब हो जाना, लाभ होना या मंत्र वृद्ध होना। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं कि छू मंत्र हो जाना का अर्थ गायब हो जाना होता है। डोरे डालना का क्या अर्थ होता है? डोरे डालना का क्या अर्थ होता है? देखिए प्रेम में फंसाना, दुखी करना, बांधना या फंदे में डालना। डोरे डालना मीन्स होता है प्रेम में फंसाना। तलवार की धार पर चलना मुहावरे के किस अर्थ में आता है? तलवार की धार पर चलना देखिए नुकीला होना, कठिन कार्य करना, ईर्ष्या करना या पराजित कर देना। तलवार की धार पर चलना होता है कठिन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-13 होना का क्या अर्थ होता है? सिद्धांतहीन होना, टाल मटोल करना, पराजित करना या बिखर जाना। 3-13 होना का अर्थ बिखर जाना होता है। नाक रगड़ने का प्रयोग किस अर्थ में होता है? नाक रगड़ने का प्रयोग किस अर्थ में होता है? देखिए खुशामद करना, नष्ट करना, विनती करना या शिष्ट होना। या आप लोग इस वीडियो को जो भी क्वेश्चन मिल रहा है सबको आप लोग को याद कर लेना है। नाक रगड़ने का अर्थ विनती करना होता है। नमक हराम होने का क्या अर्थ होता है? नमक हराम होने का क्या अर्थ होता है? कृतज्ञ होना, कृतघ्न होना, वीर होना या कायर होना। तो नमक हराम मीन्स होता है कृतघ्न होना। पीठ दिखाने का क्या अर्थ होता है? पीठ दिखाने का क्या अर्थ होता है? देखिए वीर होना, कठिन होना, कायर होना या मूर्ख होना। तो पीठ दिखाने का अर्थ कायर होना होता है। पांचों उंगली घी में होना का क्या अर्थ होता है? पांचों उंगली घी में होने का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो उत्तर होगा अत्यधिक लाभ होना। पांचों उंगली घी में होने का अर्थ होता है। पत्थर का लकीर होने का तात्पर्य क्या होता है? पत्थर का लकीर होने का क्या तात्पर्य होता है? कठोर होना, कठिन होना, मिट जाना या अमीट होना। तो पत्थर का लकीर होना, अमीट होना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बगले झाँकना का अर्थ बताइए। बगले झाँकना का अर्थ बताइए। होशियार होना, निरुत्तर होना, मनचला होना या कोई नहीं। देखिए बगले झाँकना होता है निरुत्तर होना। फूलकर कुप्पा होना, फूलकर कुप्पा होना का अर्थ क्या होता है? दुखी होना, प्रसन्न होना, नाराज होना या गर्व करना। फूलकर कुप्पा होना का सही अर्थ
प्रसन्न होना होता है। रंगासियार होने का अर्थ क्या होता है? रंगासियार होने का क्या अर्थ होता है? कपटी होना, रंगीन होना या मंचला होना या कोई नहीं। देखिए रंगासियार होना मीन्स होता है कपटी होना। सिर धुनने का प्रयोग किस अर्थ में होता है? सिर धुनने का प्रयोग किस अर्थ में होता है? देखिए पछताना, पीटना, दुखी होना या सुखी होना। सिर धुनने का अर्थ पछताने से होता है। हाथ का मैल होने का क्या अर्थ होता है? हाथ का मैल होने का क्या अर्थ होता है? देखिए मैला होना, तुच्छ होना, कीमती होना या कोई नहीं। तो देखिए हाथ का मैल होना, तुच्छ होना होता है। सफेद झूठ होना का अर्थ बताइए। सफेद झूठ होना का अर्थ बताइए। पूर्णतः असत्य, सच होना, अभिमान या शिष्ट। देखिए सफेद झूठ होना का अर्थ पूर्णतः असत्य होता है। माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? तो माथा ठनकना का अर्थ इनमें से कोई नहीं होता है। देखिए आशंका होना, कठिन होना या चिंता होना, इनमें से कोई भी नहीं होगा। कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर का क्या अर्थ होता है? कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर का क्या अर्थ होता है? देखिए संघर्ष करना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना या एक से स्वभाव होना। देखिए कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, दोनों को एक दूसरे से सहायता करना होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजता का क्या अर्थ होता है? एक हाथ से ताली नहीं बजती। देखिए झगड़ा दोनों ओर से होता है। एक आदमी से काम नहीं चलता। दोस्ती दोनों ओर से होती है या कोई नहीं। देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका उत्तर होगा झगड़ा दोनों ओर से होता है। अंधों में कान्हा राजा का क्या अभिप्राय होता है? अंधों में कान्हा राजा का क्या अभिप्राय होता है? तो इसका उत्तर होगा अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना। अंधों में कान्हा राजा का अभिप्राय होता है। एक पंथ दो काज का क्या अर्थ होता है? एक पंथ दो काज का क्या अर्थ होता है? देखिए दोहरी लाभ, दो काम बनाना, होशियारी दिखाना या पोल खोलना। देखिए एक पंथ दो काज मीन्स होता है दो काम बनाना। श्री गणेश करना का क्या अर्थ होता है? श्री गणेश करना का क्या अर्थ होता है? ये आप लोग को तो जरूर आता होगा कि श्री गणेश करना मीन्स होता है प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं ठिकाना ना होना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, दोनों नाव पर पैर रखना और सूर्य से घृणा करना। देखिए कहीं ठिकाना ना होना का अर्थ है दोनों नाव पर पैर रखना होता है। सिर आंखों पर बैठाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सिर आंखों पर बैठाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देखिए इसका जो उत्तर होगा बहुत सम्मान करना, सिर आंखों पर बैठाना का सही अर्थ होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, लुकावटी का सही अर्थ क्या होता है? खूंटे के बाल बिछड़े कूदे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, दोषी स्वयं डरता है, गंजे को नहीं होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर होगा दोषी स्वयं डरता है। चोर के दाढ़ी में तिनका, दोषी स्वयं डरता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। देखिए इसका जो उत्तर जो हो जाएगा अंधा पटे रेवड़ी फिर अपनों को दो। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार कहावत का क्या अर्थ है? देखिए आ बैल मुझे मार, बैठे बिठाए आफत मोल लेना, कठिनाई कार्य करना, बैल को हल में जोतना या बैल को मारना। आ बैल मुझे मार मनीष होता है बैठे बिठाए आफत मोल लेना। तो इस वीडियो को आप लोग इसी तरह लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के आप लोग को रोजाना वीडियो आते रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।